आज के इस विश्लेषण में हम बिल गेट्स के विचारों की गहराई में उतरेंगे। ये जानना सच में दिलचस्प है कि कैसे लगातार सीखते रहने की एक आम सी आदत दुनिया भर के बड़े संकटों को सुलझाने का रास्ता तैयार कर सकती है। ये सिर्फ किसी नई तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता, एक माइंडसेट के बारे में है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे प्रभावशाली टेक पायनियर्स और परोपकारियों की सफलता का असली कारण क्या है? वो कौन सा ईंधन है, वो कौन सी ड्राइव है जो किसी को दशकों तक नई चीजें करने और दुनिया बदलने के लिए लगातार प्रेरित करती रहती है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका उत्तर एक बेहद आसान और सरल आदत में छिपा है, और वो है जीवन भर एक छात्र यानी एक स्टूडेंट बने रहने का समर्पण। खुद बिल गेट्स ये मानते हैं कि हमेशा नई चीजें सीखने की यही चाहत उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। आज हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, आजीवन छात्र बने रहना। दूसरा, एआई यानी आधुनिक उत्प्रेरक। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य में क्रांति। चौथा, भारत का नवाचार इकोसिस्टम। और पांचवा, वैश्विक बीमारियों का उन्मूलन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आजीवन छात्र। उम्र के साथ काम करने के तरीके में कितना बड़ा बदलाव आता है, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। 50 साल पहले 25 साल की उम्र में सारा ध्यान सिर्फ सॉफ्टवेयर पर था, जहां बिना रुके 72 घंटे काम करने का एक जुनूनी स्टैमिना दिखता था। लेकिन 70 की उम्र तक आते आते ये नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अब सारा फोकस ज्ञान पर है, जहां 500 पन्नों की किताबें पढ़ी जाती हैं और नई चीजें सीखने के लिए विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट्स की तलाश की जाती है। इस लगातार सफलता की नींव कुछ ऐसी डेली हैबिट्स पर टिकी हैं जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है। पहला, अलग अलग विषयों पर बहुत ज्यादा पढ़ना। दूसरा, अपनी ही समझ पर बिना किसी झिझक के सवाल उठाना, क्या सच में ये विषय पूरी तरह समझ आ गया है? और तीसरा, जहां भी ज्ञान की कमी महसूस हो वहां उसे पूरा करने के लिए सीधे एक्सपर्ट से बात करना। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एआई एक आधुनिक उत्प्रेरक। इस विषय पर, इन शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ने दुनिया को बदलकर रख दिया था, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में तकनीकी प्रगति का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बन के उभरा है। इसके जरिए आने वाले बदलावों की संभावनाएं सच में असीमित है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। भले ही एआई के पीछे का कॉम्प्लेक्स मैथ या कोडिंग ना आती हो, फिर भी इस नए दौर की मांग है कि हर कोई इसका एक एक्टिव यूजर बने। चाहे अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी हो, लंबे और जटिल डॉक्यूमेंट्स को आसानी से समझना हो, या फिर सीखने की रफ्तार को तेज करना हो, इस तकनीक को अपने रोजमर्रा के काम में शामिल करना आने वाले कल के लिए बिल्कुल जरूरी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मानसिक स्वास्थ्य में क्रांति। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में एआई साथी या एआई कंपेनियन का विचार एक सच में शानदार नजरिया है। आज पूरी दुनिया में ह्यूमन थेरेपिस्ट की बहुत भारी कमी है, तो एआई का ये एक ऐसा नया इस्तेमाल है जो हल्के लक्षणों वाले लोगों को बिल्कुल सही समय पर मदद पहुंचाकर इस बहुत बड़ी वैश्विक समस्या का समाधान निकालने में मदद कर सकता है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, भारत का नवाचार इकोसिस्टम। सोचिए, दुनिया की 20% आबादी अकेले भारत में रहती है। इस विशाल संख्या के साथ भारत ने इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर इतना जोर दिया है कि आज वहां एक ऐसा बड़ा टैलेंट पूल तैयार हो गया है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इंजीनियरिंग और बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स का ये जादुई मिश्रण ही है जिसकी वजह से आज कई बड़ी ग्लोबल कंपनीज का नेतृत्व वहां से हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि भारत अब सिर्फ टेक टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। आज ये स्वास्थ्य, आधार जैसी डिजिटल पहचान और कृषि के क्षेत्र में सस्ते और कारगर इनोवेशंस का एक बेहद शक्तिशाली केंद्र बन चुका है। बेहतर बीज तैयार करने से लेकर जीवन रक्षक टीकों यानी वैक्सीन्स के उत्पादन तक ये नए समाधान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। आखिरी हिस्से पर आते हैं, वैश्विक बीमारियों का उन्मूलन। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में कमाल की प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, भारत में बाल मृत्यु दर अपने ऐतिहासिक स्तर के 1/3 तक गिर गई है, पर चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं क्योंकि ये दर अमीर देशों की तुलना में अभी भी 3 गुना ज्यादा है। सबसे बड़ी चिंता कुपोषण की है, जो एक बच्चे के पहले साल में ही उसके दिमाग को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इन सभी कोशिशों का अंतिम लक्ष्य दुनिया भर में पूरी तरह से स्वास्थ्य समानता हासिल करना है।
ग्लोबल हेल्थ के सफर को देखें तो लक्ष्य काफी स्पष्ट और महत्वाकांक्षी हैं। 1980 में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स को दुनिया से पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। अब अगला बड़ा टारगेट है अगले 5 सालों के अंदर पोलियो को जड़ से मिटाना और उसके बाद अगले 1 दशक में कुपोषण के मूल कारणों को साइंटिफिक तरीके से समझकर उन्हें हमेशा के लिए दूर करना। और आगे चलकर यही सबसे बड़ी विरासत बनेगी, एक ऐसा भविष्य जहां वो बीमारियां जिन्होंने कभी पूरी इंसानियत को डराकर रखा था, वो इतिहास की किताबों में दबे हुए शब्दों से ज्यादा कुछ ना रह जाएं। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए पोलियो जैसे शब्द सिर्फ एक अनजानी बात बनकर रह जाएं। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। हमेशा सीखते रहने की चाहत ने आखिरकार सॉफ्टवेयर से लेकर स्वास्थ्य तक की दुनिया को बदल कर रख दिया है। तो अब इस लगातार छात्र मानसिकता या स्टूडेंट माइंडसेट को अपनाकर हम आने वाली इस विशाल एआई क्रांति का सामना कैसे कर सकते हैं?